हेलो। ये वीडियो रिक्वेस्ट पे बनाया जा रहा है। स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्टी आई थी कि उन्हें गो टू स्टेटमेंट्स एंड स्विच केस स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है। तो मैं आज अभी आपको स्विच केस का एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ। वो क्लियर कर देंगे पॉइंट, उसके बाद हम गो टू स्टेटमेंट्स क्लियर कर देंगे। तो स्विच केस जो स्टेटमेंट है ये सिमिलर है दैट ऑफ द लैडर इफ के लिए। लैडर इफ हमने देखा था पहले। लैडर इफ तब यूज करते हैं जब बहुत सारी कंडीशन चेक करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमें यूजर से एक नंबर लेना है 1 to 7 के बीच में, और हमें चेक करना है अगर यूजर ने इनपुट 1 दिया तो हमें प्रिंट करना है मंडे, यूजर ने 2 दिया तो हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे, यूजर ने 3 दिया तो हम प्रिंट करेंगे वेडनेसडे। सिमिलरली यूजर ने 7 दिया तो हम प्रिंट करेंगे संडे। अगर इसके अलावा नंबर दे रहा है 1 और 7, 1 to 7 के बीच में नंबर नहीं है, कोई और नंबर दे रहा है, तब हम प्रिंट करेंगे ये प्लीज एंटर द वैलिड नंबर इन बिटवीन 1 to 7। उसी तरह हमारे पास यही प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास स्विच केस अवेलेबल है। ठीक है, तो हम यही प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम स्विच केस स्टेटमेंट के थ्रू हम करेंगे। स्विच एक अलग कीवर्ड है, केस ये एक अलग कीवर्ड है। ओके, तो स्विच और केस के थ्रू हम अब ये करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि वही स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 1 to 7 के बीच में नंबर आना चाहिए। अगर वो यूजर ने 1 दिया तो मंडे, 2 दिया तो ट्यूसडे, 3 दिया तो वेडनेसडे, ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने एक इंटीजर ए लिया, यूजर से नंबर लिया, नंबर आया ए के अंदर। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे ए को कि ए का वैल्यू क्या है। तो वो कैसे चेक करेंगे? स्विच केस के थ्रू चेक करेंगे। स्विच, और यहाँ पर मैंने डाल दिया ए। इसका मतलब क्या है कि ये स्विच जो है वो चेक करेगा ए की वैल्यू क्या है। अगर सपोज करो यूजर ने हमें ए की वैल्यू जो है, यूजर ने हमें ए की वैल्यू इनपुट में 1 दिया है। ठीक है, तो 1 देने के बाद ये क्या करेगा? ये जो स्विच स्टेटमेंट है ये स्विच करता है, यहाँ तो फिर यहाँ पर, यहाँ तो फिर इस पोजीशन पे, यहाँ तो फिर इस पोजीशन पे, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। अब हमारी वैल्यू कितनी है ए की? ए की वैल्यू है 1, तो हमारा जो है कंट्रोल वो स्विच हो जाएगा यहाँ पर केस 1 पर। और ये लिखने का वे जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिए कि इसको लिखते कैसे हैं। केस जो है वो केस लिखते हैं हम CASE स्मॉल लेटर्स में। ओके, देन उसके बाद जो है कोलन आता है, कोलन देते हैं हम, ताकि ये कोलन आ जाता है। ये जो 2 डॉट है इसको हम कोलन बोलते हैं। इसके बाद आपके स्टेटमेंट्स चालू हो जाते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे कि यहाँ पर मुझे सिर्फ प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है? टुडे इज मंडे। ओके, और ये स्लैश एन क्या कर रहा है? ये प्रिंट करेगा नेक्स्ट लाइन में, और कुछ भी नहीं है इसका स्पेशल मीनिंग, ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। ओके, और ये ब्रेक क्या करता है? ब्रेक का काम मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये लूप में यूज किया था। ब्रेक क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हमने ब्रेक लिखा तो ये ओपनिंग ब्रेस जो है स्विच का, इस स्विच के क्लोजिंग ब्रेस पे आपको ये भेज देता है ब्रेक कीवर्ड। एक मिनट, इसको क्लियर कर लेता हूं मैं पहले। ओके, ये जो है आपका यहाँ पर जो ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ये आपको क्या करता है? ये केस से बाहर निकालता है। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ, यूजर ने इनपुट दिया 1, ये यहाँ पर ए की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये केस 1 में मैच हो गया, और यहाँ पर आपका मंडे प्रिंट हो गया, और वो ब्रेक कर लिया। ब्रेक कर लिया तो क्या होगा? ये ओपनिंग ब्रैकेट के क्लोजिंग ब्रैकेट पे नीचे आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आपका टर्मिनेशन, यहाँ पर आपका कंट्रोल आ जाएगा सीपीयू का। यानी कि आपका आउटपुट क्या आएगा? सिर्फ ये प्रिंट होगा, टुडे इज मंडे। सिमिलरली अभी दूसरा इनपुट लेते हैं। सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया हमें 2। ओके, तो यहाँ पर इनपुट क्या आएगा हमारे पास? इनपुट में आएगा 2। हियर इनपुट इज 2, वैल्यू ऑफ ए इज 2। तो हमारा जो स्विच है ये मैच करेगा ए की वैल्यू को। ए की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 1 के साथ मैच हो रहा है क्या? नहीं। ये 2 के साथ मैच हो रहा है क्या? हाँ। तो हमारा जो कंट्रोल है स्विच डायरेक्टली यहाँ पर हमें भेज देगा। और हमारा क्या प्रिंट होने वाला है? प्रिंट होगा आपका ये टुडे इज मंडे, और फिर उसके बाद आ रहा है ब्रेक।
ब्रेक के बाद क्या होगा, डायरेक्टली नीचे चले जाएगा आपका ये कंट्रोल, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट लाइन ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे आ जाएगा और आपका प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली इसी तरह से हर एक वैल्यूज जो है वो एक 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 करके हमारी मैच होती है कि यूजर को किसके साथ मैच करना है। फर्स्ट इसके साथ इनपुट के साथ मैच करना है, सेकंड के साथ मैच करना है, थर्ड के साथ, फोर्थ के साथ, कि फिफ्थ के साथ। ठीक है, सपोज करो यूजर ने डायरेक्टली इनपुट दिया होता था 7, तो क्या होता था, यहाँ पर a की वैल्यू है 7, तो ये डायरेक्टली नीचे जाके मैच हो जाएगा। a की वैल्यू 7 कहाँ पर है, तो a की वैल्यू 7 इस पोजीशन पे है, तो आपका क्या प्रिंट होगा, टुडे इज संडे। और सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया 8, तो उस टाइम पे क्या होगा, 1 मैच नहीं हो रहा है, 2 नहीं हो रहा है, 3 नहीं हो रहा है, 4 अप टू 7 कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपका डिफॉल्ट जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ओके, डिफॉल्ट जो है एग्जीक्यूट होगा और आपका इनपुट आएगा, प्लीज एंटर द वैलिड नंबर बिटवीन 1 to 7। अगर 1 2 3 4 5 6 7 इनके अलावा कोई इनपुट आ रहा है तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, ये प्लीज एंटर द वैलिड नंबर फ्रॉम 1 to 7। ओके, इतना क्लियर है। अब और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं इसमें क्या ट्रिक्स है जो गेट में कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बेस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, उसके लिए मैं बताता हूं। सपोज करो यहां पर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है, ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है, ये भी ब्रेक नहीं है, तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है। सपोज करो अगेन यूजर ने जो इनपुट दिया हमें, इनपुट में ए की वैल्यू हमारे पास यूजर ने इनपुट दी है 1। ओके, तो हमारा स्विच केस क्या करेगा, यहाँ पर लेके आएगा आपको, केस 1 मैच हो गया हमारा, तो केस 1 में क्या प्रिंट होगा, टुडे इज मंडे। ओके, देन यहाँ पर ब्रेक लिखा हुआ है क्या, नहीं है। अगर ब्रेक लिखा हुआ रहता था तो डायरेक्ट नीचे चले जाता था, यहाँ पर इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे नीचे आ जाता था, ब्रेक होता था तो। बट इस सिनेरियो में ब्रेक नहीं है तो नीचे नहीं आएगा, तो क्या होगा फिर आपका क्या होने वाला है इसमें, ये नेक्स्ट आउटपुट भी प्रिंट हो जाएगा। टुडे इज मंडे ये पहले प्रिंट होगा, फिर ब्रेक नहीं है तो आगे वाला प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज ट्यूसडे, फिर से ब्रेक नहीं है तो फिर से प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज वेडनेसडे, फिर से यहाँ पर ब्रेक नहीं है तो फिर से आगे का प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज ट्यूसडे, फिर नेक्स्ट ये प्रिंट होगा, टुडे इज फ्राइडे। अब यहाँ पर ब्रेक मिल गया तो अब ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जहां पर उसको ब्रेक मिला तो वो डायरेक्टली उसके नीचे बाहर फेंक देगा आपको, आगे के प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और अगर स्टिल आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं फिर से एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो यही सिनेरियो लेते हैं, इसी में ब्रेक और कंटिन्यूस जो है वो वैसे, ब्रेक जो है वैसे ही रखते हैं। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। सपोज करो यूजर ने इनपुट दिया 3। ओके, तो अब हमारा स्विच की ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो हमारा ये जो स्विच है कहां पर हमें भेज देगा, हमें भेज देगा इस पोजीशन पे। तो हमारा आउटपुट क्या स्टार्ट हो जाएगा, पहले प्रिंट होगा टुडे इज वेडनेसडे, फिर यहाँ पर ब्रेक लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो फिर आगे का भी प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज थर्सडे, फिर उसके आगे भी प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज फ्राइडे। फिर यहाँ पर ब्रेक आ गया तो ब्रेक के आप सीधा बाहर आ जाएंगे। क्लियर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो हमने यूजर से इनपुट मांगा और यूजर ने इनपुट दिया हमें ए की वैल्यू दी 6, तो हमारा जो ये स्विच है वो कहां पर आने वाला है, डायरेक्टली, एक मिनट मैं क्लियर कर देता हूँ इससे भी। हमारा जो स्विच है वो हमें ए की वैल्यू सपोज करो 6 है, तो हमारा जो स्विच है वो यहाँ से लेके डायरेक्टली मुझे इस पोजीशन पे भेज देगा। ओके, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, टुडे इज सैटरडे, तो सैटरडे के बाद हमने क्या लिखा है, ब्रेक, ब्रेक के बाद क्या होगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा आउटपुट में सिर्फ ये प्रिंट होगा, टुडे इज सैटरडे, और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, जहां जहां पर ब्रेक लिखा रहता है तो ब्रेक के कारण वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है, अगर वो ब्रेक नहीं लिखा रहता है तो आगे बढ़ते जाएगा, आगे का प्रिंट करते जाएगा। क्लियर, तो ये था कंसेप्ट हमारा स्विच केस के ऊपर। और नेक्स्ट जो है अभी हम वो देखेंगे, गो टू स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है।